Hi, welcome back. So today in this video we are going to discuss the next categories of ICD-10 disorders, which are basically F50 to F59. So welcome back to Brain Village, and let's meet again Dr. Mind. So today Dr. Mind is with different villagers who are facing challenges related to food, sleep and bodily functions. So आइए उन villagers से मिलते हैं. Let's meet Emily. एमिली इज़ समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विद फूड. वो ना तो बहुत ही कम, मतलब या तो बहुत ही कम खाना खा रही है या तो बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही है, और दोनों सिचुएशन में उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है. उसका जो अपने बॉडी इमेज को लेकर के थॉट्स है, वो उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. वो थॉट्स जो है बेसिकली उसके उस एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से खाना खाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है. So sometimes she keeps her plate empty and sometimes she keeps her plate so full कि वो दोनों situations ही उसके लिए बहुत ज़्यादा guilty है. तो डॉक्टर माइंड ने इसे कैटेगराइज किया एज F50, विच इज़ eating disorders. Now let's meet Sam. Sam is someone who is not able to sleep. Sometimes वो जगा हुआ रह रहा है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी या तो सो जाता है या फिर वो बहुत जल्दी उठ जाता है, और अब बेसिकली उसके नाइटमेयर्स की वजह से उसे सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. नो मैटर वो चाहे जितना ट्राई कर ले, उसकी स्लीप कभी भी उसे राइट नहीं फील होती है. सो दिस इज़ बेसिकली F51, विच इज़ स्लीप डिसऑर्डर्स. Now let's meet Oliver. Oliver is someone who is facing issues with sexual functions, बट कोई भी इसका मेडिकल रीज़न नहीं है. स्ट्रेस, एनजाइटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, बट उसे नहीं पता है कि उसे फिक्स कैसे किया जाए. सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू F52, विच इज़ सेक्शुअल डिसफंक्शन. Now, next is F53, which is mental and behavioral disorders which are related to pregnancy. So, let's meet Penny. Recently, she had a baby, but she is instead feeling very overwhelmed and sad, not feeling happy. और समटाइम्स उसे अपने बच्चे से भी डिसकनेक्टेड फील होता रहता है. उसे स्ट्रगल हो रहा है अपने इमोशंस के साथ डील करने में, एंड उसे बेसिकली ये लग रहा है कि उसके इमोशंस इस समय पे सेंस नहीं बना रहे हैं उसके लिए. सो दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू पोस्टपार्टम और पोस्टपार्टम डिप्रेशन. नाउ नेक्स्ट वी हैव नीना. नीना को बहुत अचानक अचानक से, मोस्टली अक्सर ही पेट में दर्द होने लगते हैं, सर में दर्द होता है, इवन हार्ट हार्ट की पैल्पिटेशंस भी उसे बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है. लेकिन डॉक्टर ये बोलते हैं हमेशा कि कुछ भी फिज़िकली रॉन्ग नहीं है. उसका स्ट्रेस, उसके इमोशंस हो सकते हैं इस स्टमक एक हेडेक और पैल्पिटेशंस का रीज़न, बट कोई भी फिजिकल सिम्टम्स इसके रीज़न नहीं है. So Mr. Mind says this as F54, which is psychological factors which are affecting the physical conditions. Now next is Tony. Tony is someone who is using medications, sometimes painkillers, sometimes sleeping pills. इवन जब भी उसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन मेडिसिन की, फिर भी वो उन मेडिसिन को ले रहा है. उसे एडिक्टेड फील नहीं होता है, बट डिपेंडेंट फील होता है. ही डिपेंड्स ऑन देम एक नॉर्मल लेवल का इमोशन फील करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज F55, विच इज़ सब्सटेंस यूज विदाउट डिपेंडेंस. सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग हिम एज द टैबलेट टेकर. Now last, let's meet Uma. Uma is someone who is struggling with eating, sleep और bodily issues, but कोई भी category वो clearly नहीं fit कर पा रही है. That is why Dr. Mind is saying that she has a problem, but थोड़े और ज़्यादा details की हमें ज़रूरत लगेगी to understand it fully. So we are going to keep it again as F59, which is unspecified behavioral syndromes. So by far we have met all these characters, and ये जो पार्ट है ब्रेन विले का, ये हमें बेसिकली शो कर रहा है कि कैसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों क्लोजली एक दूसरे से लिंक्ड है. इमोशंस, स्ट्रेस, थॉट्स, ये सारी कैसे ईटिंग को, स्लीपिंग को और हमारे बॉडीली फंक्शंस को इम्पैक्ट कर रही है या अफेक्ट कर रही है. सो बाय फार आई बिलीव कि आपने पुराने कुछ वीडियोस देखे होंगे
और अगर नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ चैनल को विजिट करिए, एक बार आप डिकोडिंग आईसीडी का प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे जो भी रिलेटेड वीडियोस हमने अभी तक लास्ट डिस्कस किए हैं दे वर मेजरली रिलेटेड टू हाउ वी आर गोइंग टू डिकोड द आईसीडी वेरी ईजीएस्ट वे। सो विद अ वेरी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आई हैव ट्राइड कि मैं आपको एटलीस्ट इस चीज़ का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे सकूँ कि लेट्स से इफ़ आई सेड F50, तो आपको ये चीज़ रिकॉल करने में काफ़ी इजी हो कि अच्छा F50 क्लस्टर में ये स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स आते हैं या इस सब कैटेगरीज के डिसऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि आईसीडी अगेन वी आर यूजिंग इट ताकि हम एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्मिटी के साथ में क्लासिफिकेशन कर सकें ऑफ डिसऑर्डर्स। सो अगेन दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप अपने साथ में ICD-10 ओपन करके रखो और डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस को समझते हुए चलो, तो यू विल गेट टू नो कि वाई वी आर कीपिंग दिस एज दिस पर्टिकुलर कोड, या फिर इस पर्टिकुलर कोड के सब कैटेगरी में कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी ईजी हो जाएगी। चलिए तो वापस आते हैं, हमने क्या डिस्कस किया। तो पहले देखिए F50 और 59, इसमें बेसिकली कौन सा डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। देयर आर बिहेवियरल सिंड्रोम्स विच आर एसोसिएटेड विद ईदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो बेसिकली इस कैटेगरी में ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि ईटिंग को, स्लीप को और सेक्सुअल फंक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड देयर इज दिस कनेक्शन बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दैट वी नो। तो उन चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं बेसिकली दीज आर नॉट कॉज्ड बाय एनी फिजिकल डिजीज बट बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अभी जैसे हमने देखा कि F50 में ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे थे, ऑल राइट। सो अभी तक में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि F के बाद जो हम कोड लिखते हैं वो बेसिकली उस टाइप के डिसऑर्डर, मतलब उस डिसऑर्डर को बताता है, और फिर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हम जो डिजिट लिख रहे होते हैं वो उस टाइप के डिसऑर्डर को या फिर सीवियरिटी को या उस पर्टिकुलर जो टाइप है, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको F50 है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स है, तो F50.0 जो है वो अनोरेक्सिया नर्वोसा को बताता है। ठीक है, अनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ मैं तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम फियर होता है कि मेरा वेट बढ़ सकता है, ऑफ गेनिंग वेट, जो कि लीड करता है टू सीवियर फूड रिस्ट्रिक्शंस। इसके साथ एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, बिल्कुल खाना ना खाना, या फिर एक्सट्रीम थिननेस, मतलब कि ये चीज़ बार बार पर्सन को फील हो रही है कि उसका वेट गेन हो सकता है, इसकी वजह से वो ऐसे सीवियर स्टेप्स लेने लग जाता है जो कि उसके पूरे बॉडीली फंक्शंस को इम्पैक्ट कर रही होती है। सो दिस इज़ F50.0। नाउ लेट्स सी F50.2 विच इज़ बुलिमिया नर्वोसा। तो यहाँ पर रेपिटेटेड एपिसोड्स होते हैं ऑफ बिंज ईटिंग, जहाँ पर पर्जिंग भी हो रही होती है, विच इज़ फॉलोड बाई पर्जिंग। पर्जिंग क्या है, वॉमिट कर देना, या फिर बहुत एक्सेसिवली एक्सरसाइज करना, या फिर किसी लैक्सेटिव का इस्तेमाल करना, ताकि वो जो अभी इतने लार्ज अमाउंट में, इतने ह्यूज अमाउंट में चीज़ें खाई गई हैं वो बेसिकली पर्ज आउट हो जाए ताकि वेट गेन ना हो। So this is bulimia nervosa, which is F50.2. Next we have F50.4, which is overeating, which is associated with psychological factors, यानी कि uncontrolled eating अगर कोई पर्सन कर रहा है ड्यू टू स्ट्रेस या फिर इमोशंस, जिसकी वजह से आगे चल करके ओबेसिटी हो जाती है। So this is in very severe form. नेक्स्ट इज F50.5 विच इज़ वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि रेपिटेटेड वॉमिटिंग हो रही है बिना किसी ईटिंग डिसऑर्डर के। यहाँ पे बुलिमिया का केस नहीं है, लेकिन जब भी खाना खा रहा है पर्सन या फिर मतलब उसे बार बार वॉमिटिंग हो जा रही है, रेपिटेटेड वॉमिटिंग है जो कि स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस के साथ में लिंक की जाती है। फिर आता है F50.9 विच इज़ अनस्पेसिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर, बिकॉज जो भी अबव कैटेगरीज हैं वहाँ पर क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो पा रहा था, दैट इज़ वाई वी आर कीपिंग इट हेयर। बट स्टिल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ईटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड और किसी भी कैटेगरी में नहीं फिट हो पा रहा है, दैट इज़ वाई वी विल कीप इट एज अनस्पेसिफाइड ईटिंग डिसऑर्डर विच इज़ F50.9। सो अभी हम आते हैं F51 पे। F51 इज़ बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर्स विच आर नॉन ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं F51.0 विच इज़ नॉन ऑर्गेनिक इंसोम्निया, यानी कि डिफ़िकल्टी हो रही है सोने में या फिर सोए रहने में,
मतलब जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रहा है, यानी कि फॉलिंग अस्लीप में भी डिफ़िकल्टी है और स्टेइंग अस्लीप में भी डिफ़िकल्टी, यानी कि सोने में प्रॉब्लम तो हो रही है, फिर एक बार सो गए तो वो सोए रहने में भी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आँख खुल जा रही है या बार बार कुछ कुछ डिस्टर्बेंस हो जा रहा है या बॉडी को रेस्टेड फील नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। दिस इज F51.0 विच इज़ नॉन ऑर्गेनिक इंसोम्निया। इसके बाद आता है F51.1 विच इज़ नॉन ऑर्गेनिक हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया क्या होता है, बेसिकली एक्सेसिव नींद आना, इवन आफ्टर पूरी रात अच्छे से रेस्ट किया उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्लीप आ रही है, मतलब नींद आ रही है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ फेस हो, इसके लिए अगेन सीवियरिटी लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपकी डेली फंक्शनिंग इम्पैक्ट हो रही है वो भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आता है F51.2 विच इज़ नॉन ऑर्गेनिक स्लीप वेक शेड्यूल डिसऑर्डर। बेसिकली आपका जो स्लीप पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, जैसे कि अगर आपका शिफ्ट वर्क है तो उससे मतलब शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर एक इसका एग्जांपल हो सकता है, यानी कि जो आपका स्लीप पैटर्न होता है, जो स्लीप साइकिल होती है, वहाँ पर आपको डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। फिर आता है F51.3 विच इज़ स्लीप वेकिंग, यानी कि वॉकिंग या फिर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है वाइल अस्लीप विदाउट अवेयरनेस। मतलब कि देखिए, पर्सन सो रहा है और नींद में ही वो चलने लग जाए या कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करने लग जाए जिसका उसे कोई भी अवेयरनेस ना हो, कोई भी मतलब ऐसे कॉन्शियस ना हो वो। फिर आता है F51.4 विच आर नाइट टेरर्स, यानी कि सडन वेकिंग, सडनली उठ जाना एक इंटेंस फियर के साथ, कन्फ्यूजन के साथ, ऑफन चिल्लाना, बट इस चीज़ की कोई भी मेमोरी ना होना ऑफ दैट इवेंट। जैसे कि रात में पर्सन सो रहा है, अचानक से उठ जाएगा, बहुत तेज़ डर लगा हुआ है, कन्फ्यूज्ड है, चिल्ला रहा है, लेकिन इस चीज़ की उसको कोई भी मेमोरी नहीं है। फिर आता है F51.5 विच आर नाइटमेयर्स, यानी कि रेपिटेडली बुरे सपने आना जिसकी वजह से डिस्ट्रेस है और स्लीप बार बार इंटरप्ट होती जा रही है। 51.8 में अदर नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर्स आते हैं, यानी कि ऐसे स्लीप इश्यूज जो कि अबव कैटेगरीज को नहीं फिल कर पा रहे हैं बट प्रॉब्लम हो रही है, जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ है वहाँ पर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। फिर आता है F51.9 विच इज़ अनस्पेसिफाइड नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर। ये एक स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि किसी भी क्लासिफिकेशन को नहीं अगर फुलफिल कर पा रहा है या फिर हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो विल कीप इट अंडर एज F59। नाउ लेट्स कम टू F52 विच इज़ सेक्शुअल डिसफंक्शन। अब यहाँ पर सेक्शुअल डिसफंक्शन किसी फिजिकल कॉज की वजह से नहीं है, तो इसमें पहला आता है 52.0 विच इज़ लैक ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर, यानी कि परसिस्टेंट लॉस है ऑफ इंटरेस्ट किसी भी सेक्शुअल एक्टिविटी में। 52.1 इज़ अराउजल डिसऑर्डर, डिफ़िकल्टी होती है फिज़िकली या इमोशनली इस चीज़ को फील करने में कि उन्हें इंटीमेट होना है या वो रेडी हैं इंटीमेसी के लिए, तो इस चीज़ में उन्हें डिफ़िकल्टी फील हो रही होती है। नेक्स्ट है F52.2 विच इज़ ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, यानी कि डिफ़िकल्टी होती है ऑर्गेज़म रीच करने में या फिर बहुत ज़्यादा डिलेज एक्सपीरियंस कर रहा होता है पर्सन, डिस्ट्रेस डिलेज एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ऑर्गेज़म तक नहीं रीच कर पा रहा है। नेक्स्ट है F52.3 विच इज़ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि इनएबिलिटी है, इजैकुलेशन जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से इवेंचुअली डिस्ट्रेस रह रहा है। F52.4 इज़ नॉन ऑर्गेनिक डिस्प्रिनिया, यानी कि सेक्स के दौरान पेन होना विदाउट अ फिजिकल कॉज। नेक्स्ट है F52.5 विच इज़ विजानिज्म, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल स्पैम हो जाना जिसकी वजह से इंटरकोर्स बहुत ही पेनफुल या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जा रहा है। F52.6 यहाँ पर एक्सेसिव सेक्शुअल डिज़ायर है, यानी कि परसिस्टेंट अनकंट्रोलेबल सेक्शुअल अर्जेस आ रहे हैं। F52.7 इज सेक्शुअल एवर्जन, यानी कि एक्सट्रीम फियर है या फिर डिस्गस्ट महसूस होता है टूवर्ड सेक्शुअल एक्टिविटी। F52.8 इज बेसिकली अदर सेक्शुअल डिसफंक्शन विद नॉन ऑर्गेनिक, यानी कि अनयूजुअल सेक्शुअल डिफ़िकल्टीज़ जो भी ऊपर कवर नहीं हो पाई हैं तो उसको हम अदर की कैटेगरी में डाल देते हैं। F52.9 अगेन यहाँ पर सेक्शुअल प्रॉब्लम्स तो हैं बट वो किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं मतलब सेटिस्फाई कर पा रही थी या फिर हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे F52.9 में कैटेगराइज कर देते हैं।
नेक्स्ट आता है F53 विच इज़ मेंटल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। अब यहाँ पर पहला है F53.0। अब यहाँ पे जो डेसिमल के बाद हमने डिजिट्स लिए हैं वो सीवियरिटी को बता रहा है। तो .0 जो है वो बताता है माइल्ड पोस्टपार्टम मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि इमोशनल डिस्ट्रेस होना, मूड स्विंग्स होना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जिसको ऑफनली बेबी ब्लूज भी कहा जाता है। F53.1 विच इज़ सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर साइकोसिस, यानी कि इंटेंस डिप्रेशन, एंजाइटी या साइकोटिक सिम्टम्स आना जैसे कि हेलुसिनेशंस चाइल्ड बर्थ के बाद। 53.8 में अदर मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो भी लिंक किए जा रहे हैं टू प्रेगनेंसी बट नॉट डिप्रेशन और साइकोसिस। इसके बाद आता है F53.9 विच इज़ अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, यानी कि एज अ सिम्टम्स जो कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हैं बट अनक्लियर क्लासिफिकेशन की वजह से वी विल हैव टू कीप इट अंडर F33.9। इसके बाद आता है F54 विच इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फिजिकल हेल्थ, यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना या ऐसे इमोशंस जो कि मेडिकल कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर दे रहे हैं, जैसे कि एनजाइटी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दे रही है माइग्रेन को, या फिर स्ट्रेस की वजह स्ट्रेस इतना ज़्यादा वर्स सिचुएशन तक जा रहा है कि अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं। फिर आता है F55 विच इज़ मिसयूज़ ऑफ नॉन एडिक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि F55.0 में जैसे हमें देखने को मिलता है अब्यूज़ ऑफ पेन किलर्स, यानी कि मेडिकेशन का ओवर यूज़ करना, जैसे कुछ ओपियोइड्स या फिर एस्प्रिन। इस पर कोई एडिक्शन नहीं है लेकिन पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है नॉर्मल स्टेट में रहने के लिए। फिर आता है F55.1 विच इज़ अब्यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स, यानी कि बहुत एक्सेसिव अमाउंट में लैक्सेटिव लिया जा रहा है विच इज़ ऑफन बॉडी इमेज कंसर्न्स की वजह से। F55.2 इज़ अब्यूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स या फिर सेडेटिव्स, जैसे कुछ लोगों को एक डिपेंडेंसी हो जाती है, नींद की दवाई लेते रहते हैं, उसका ओवर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। F55.3 इज़ अब्यूज़ ऑफ विटामिन या फिर हर्बल रेमेडीज़, यानी कि एक्सेसिव मात्रा में जब हम विटामिन का या हर्बल रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही मेडिकल नीड हो ना हो बट उस चीज़ पे एक डिपेंडेंसी है। F55.8 यानी कि अब्यूज़ ऑफ अदर सब्सटेंसेस, यानी कि अगर किसी दूसरी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से कोई एडिक्शन तो नहीं हो रहा है बट स्टिल हार्म है बॉडी को, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में आने के लिए पर्सन बार बार उस चीज़ का ओवर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो चला जाएगा F55.8 में। लास्ट में आता है F55.9 विच इज़ अनस्पेसिफाइड नॉन एडिक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि मिसयूज़ हो रहा है सब्सटेंसेस का बट कोई क्लियर कैटेगरी नहीं है। एंड एट लास्ट वी हैव अगेन F59 विच इज़ अनस्पेसिफाइड बिहेवियरल सिंड्रोम्स, यानी कि पूरी डायग्नोसिस जो यहाँ पर यूज़ की जा रही है इसको हम तब कैटेगराइज कर रहे हैं जब हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं कि हाँ ईटिंग से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड या कोई दूसरा बिहेवियरल पैटर्न इशू है बट वो नीटली अबव की कैटेगरीज में नहीं फिल हो पा रहा है, तो वील कीप इट अंडर एज F59। सो ऑल दीज कैटेगरीज विच वी हैव डिस्कस्ड ये डील करती है विद डिसऑर्डर्स वेयर द माइंड इज अफेक्टिंग द बॉडीली फंक्शंस, जिसकी वजह से सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आपको ICD-10 का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, प्लीज़ डू चेक इट आउट एंड उसकी डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस भी आप देखिए, क्योंकि किसी भी डिसऑर्डर के लिए सिर्फ एक दो सिम्टम्स का प्रेजेंट होना उस चीज़ का मतलब उस चीज़ का क्लासिफिकेशन नहीं कर देता है। हमें डिसऑर्डर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो वो मैंने जो आपको भी एक्सप्लेनेशन दिया वो सिर्फ आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझ में आए क्लियर कैटेगरी किस चीज़ को डिफाइन करती है। बाकी जो डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस हैं उसमें ऑनसेट हो गया, ड्यूरेशन हो गया, या फिर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्राइटेरियाज उसमें लिखे गए हैं, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज में से कुछ क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए, तो फिर जा करके हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कब हम उसको इस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर देंगे या फिर प्रॉपर एक फाइनल डायग्नोसिस बना पाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ आपको अगर कोई भी डाउट है यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।